2.5 करोड़ मतलब 250 लाख। हम लोग तो 100, 200, 300 गिनते गिनते 1000 तक जाते थक जाते हैं कि हमें 1000 मिलेगा कहाँ से। सच्ची बात बता रहे थे कि अंकल को 250 कमाने में बहुत परेशानी होती होंगी और उसी से घर का गुजारा करना होता होगा, लेकिन उसी घर के बेटे को 2.5 करोड़ रुपया मिलता है पढ़ने के लिए। और उम्मीद की जा सकती है कि प्रेम अगर पढ़ के आएगा तो अपने समाज और अपने देश और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करेगा। हालांकि परिस्थितियां अभी की उलट है। इनके परिवार को घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत। घर नहीं है रहने के लिए, दिखाइए इनको, यही घर तो है और घर रहने के लिए नहीं है। सरकार को तो तुरंत फैसला लेना चाहिए इस पर कि एक मेधावी लड़का अगर यहाँ से ऊंची छलांग मारे हैं तो उसको तो वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसके परिवार को, घर में बेटियां हैं, बुजुर्ग पिता हैं और मम्मी नहीं है, प्रेम को बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसको तो बहुत सारा चीज़ मिलना चाहिए। और सरकार क्यों सोई है? ये बिहार की सरकार के साथ ऐसा क्यों है, भारत की सरकार के साथ ऐसा क्यों है कि भारत का कोई मेधावी लड़का इतना बड़ा काम कर जाता है और उन्हें उनके कान तक जू नहीं रेंगती? उनके साथ वो सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? अगर सरकार प्रेम के मेधा को पहचानती, उनके पास कोई विकल्प होता है ऐसा जिससे प्रेम जैसे लड़कों को पहचान कर उनको सही मार्गदर्शन और सही प्लेटफॉर्म देती, तो आज प्रेम को अमेरिका जाने की ज़रूरत कहाँ थी। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस प्लेटफॉर्म को आज प्रेम प्राप्त किया। और सरकार से उम्मीद है कि कुछ कीजिए इन परिवारों के लिए, क्योंकि ये लोग नाली के बगल में ज़िंदगी को गुजारते हैं, बगल में सड़ी हुई गंदगियाँ, और उसी किनारे रहकर ये लोग जीवन यापन करते हैं। किस तरह से स्वास्थ्य दुविधाओं से लड़ते लड़ते ये लोग इस परिस्थिति से जूझते इतना बड़ा काम करते हैं, फिर भी क्या मिलता है इन परिवार को? जिस तरह से हम आम जिंदगी जीते हैं उसी लाइन में आकर ये लोग भी जिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।